तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है हमारे पास, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था। तो फ्रेंड्स इसके लिए भी यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देख लेते हैं। ए पर है दंती दुर्ग, बी पर है वल्लभ पंचम, सी पर है सिंह विष्णु और डी पर है जय सिंह। तो देख लेते हैं इसका कौन सा सही होगा यहाँ पर। तो इसका जो है सी सही हो जाएगा, सिंह विष्णु। ठीक है, तो अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। और फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर चलने से पहले हम यहाँ पर कुछ संस्थापक वंश और राजधानियाँ दी गई हैं, इनको देख लेते हैं। तो पहला जो है दंती दुर्ग जो थे वो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे, और इस वंश की जो राजधानी थी वो मान्यखेत या मनकीर थी। ठीक है, और नंबर 2 पर है वासुदेव, ये जो है चौहान वंश के संस्थापक थे, और इनकी राजधानी जो थी अहिच्छत्र या अजमेर थी। ठीक है, और यहाँ पर नंबर 3 पर दिया हुआ है गोपाल, ये जो है पाल वंश के संस्थापक थे, और इनकी राजधानी जो थी वो मुंगेर थी। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर 4 पर दिया हुआ है सामंत सेन, तो ये जो है सेन वंश के संस्थापक थे, और इनकी राजधानी जो नदिया थी। ठीक है, और नंबर 5 पर है विजयालय, ये जो है चौल वंश के संस्थापक थे, और इनकी राजधानी जो थी वो तंजौर थी। ठीक है, और नंबर 6 पर है बिल्लभ पंचम, तो ये जो है यादव वंश के संस्थापक थे, और देवगिरी इनकी राजधानी थी। ठीक है, और नन्नूक जो है यहाँ पर वो चंदेल वंश के संस्थापक थे, और खजुराहो जो है इनकी राजधानी थी। ठीक है, अब हम इस प्रश्न को देख लेते हैं। तो इसमें पूछा गया है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो फ्रेंड्स इसके लिए भी यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है, तो देख लेते हैं। ए पर है धर्मपाल, बी पर है गोपाल, सी पर है सामंत सेन और डी पर है वासुदेव। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स इसका कौन सा सही होगा। तो इसका जो है ये सही हो जाएगा, धर्मपाल। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। और फ्रेंड्स धर्मपाल जो है वो पाल वंश का शासक था, और पाल वंश के संस्थापक जो है गोपाल थे, और गोपाल ने औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें पूछा गया है चंद्रवरदायी इनमें से किसके राजकवि थे। तो फ्रेंड्स इसके लिए भी यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है, तो देख लेते हैं। ए पर है पृथ्वीराज तृतीय, बी पर है जयसिंह, सी पर है पुष्यवर्मन और डी पर है यशपाल। तो देख लेते हैं इसका कौन सा सही होगा। तो इसका जो है ए सही हो जाएगा, पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, तो चंद्रवरदायी जो है वो पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि थे। ठीक है, और फ्रेंड्स देख लेते हैं यहाँ पर पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्रवरदायी की रचना है। ठीक है, और पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश के जो है अंतिम शासक थे। ठीक है, और इनका जो है युद्ध हुआ तराइन का प्रथम एवं द्वितीय गौरी के साथ, और ये जो युद्ध हुए थे क्रमशः 1191 ईस्वी और 1192 ईस्वी में हुए थे। ठीक है, जिसमें पहले युद्ध में पृथ्वीराज की विजय हुई तथा गौरी की हार हुई थी, तथा दूसरे युद्ध में गौरी विजयी हुआ और पृथ्वीराज की हार हुई थी। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं अगले प्रश्न को। तो इसमें पूछा गया है एलोरा एवं एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण किसके समय में हुआ था। तो फ्रेंड्स ए पर है चौल वंश, बी पर है राष्ट्रकूट वंश, सी पर है चौहान वंश और डी पर है पाल वंश। तो देख लेते हैं इसका कौन सा सही होगा यहाँ पर। तो इसका जो है बी सही हो जाएगा, राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, तो एलोरा एवं एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के समय में हुआ था। ठीक है, और फ्रेंड्स एलोरा एवं एलिफेंटाई गुफाएं जो हैं वो महाराष्ट्र में स्थित हैं। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें पूछा गया है दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी। तो इसके लिए भी फ्रेंड्स यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ए पर है धर्मपाल, बी पर है अनंगपाल, सी पर है महेंद्रपाल और डी पर है गोपाल। तो देख लेते हैं कौन सा सही होगा। तो इसका जो है बी सही हो जाएगा, अनंगपाल। तो दिल्ली नगर की स्थापना जो है वो अनंगपाल ने की थी। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो और फ्रेंड्स अनंगपाल जो था वो तोमर वंश का शासक था। ठीक है, तो देख लेते हैं हम प्रश्न को। इसमें पूछा गया इनमें से किस शासक का नाम धारावर्ष था। तो फ्रेंड्स ए पर है जयसिंह, बी पर है ध्रुव, सी पर है वासुदेव और डी पर है राजा भोज। तो देख लेते हैं कौन सा सही होगा इसका।
तो इसका जो है बी सही हो जाएगा, ध्रुव। ठीक है, और ध्रुव जो है वो राष्ट्रकूट वंश का शासक था। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें पूछा गया आदि पुराण के रचनाकार कौन थे। तो ए पर है जिनसेन, बी पर है बिल्हड़, सी पर है पौन और डी पर है चंद्रवरदाई। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका कौन सा सही होगा। तो इसका जो है ए सही हो जाएगा, जिनसेन। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये जो है पौन जो थे वो कन्नड़ भाषा के कवि थे, इन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। ठीक है फ्रेंड्स।